वर्ष में एक दिन होली का उत्सव और महोत्सव है। हम तो उनसे आग्रह और अपील करना चाहेंगे कि अपने घर पर नमाज करें और उसके बाद निकल करके सभी सनातनियों के साथ होली का भी रंग खेलें। अरे भाई, जुमा तो परमानेंट हो ही रहा है, एक दिन हम लोगों को होली खेलने दें। सभी लोग तो यही लोग कह रहे हैं, नहीं मानेंगे तो लोग अपना जुमा करेंगे, हम लोग अपना होली करेंगे। जहाँ तक होली मिलन है, यह तो हर साल आता है और महंत हृदय से जी ने अति सराहनीय काम किया कि सभी संतों को बुला करके और यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन किया। सोशल मीडिया पर आए दिन आप होली मिलन समारोह का आयोजन बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी हम श्री राम जानकी मठ भड़कुइयां पर हैं और यहाँ के जो महंत हैं श्री रितेश दास जी के माध्यम से कह सकते हैं कि बिहार के कोने कोने से संत महात्मा साधु जन को बुला करके यहाँ पर होली मिलन समारोह का और फिर संत समागम का एक अनूठा कह सकते हैं कि उदाहरण पेश किया गया है। अब धीरे धीरे बात करके जाना जाएगा कि जहाँ तमाम लोग होली मिलन समारोह मना रहे हैं, आपको ही कैसे ख्याल आया कि संतों को बुला करके यहाँ होली मिलन समारोह होना चाहिए? देखिए, होली तो प्रत्येक साल मनाया ही जाता है, लेकिन चूंकि हर स्थान पर होली के दिन होली होता है, तो आज हम लोग होली के 2 दिन पहले ही सोचे कि भाई हमारे जितने भी बिहार में हमारे इष्ट मित्र संत महंत लोग हैं, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया और कहा कि भाई आज यहाँ ही जो है होली खेला जाए। उसी द्रव्यान जो है सबको बुला करके आज होली मिलन समारोह किया गया। बाकी मतलब कई लोग जो होली मिलन समारोह मना रहे हैं तो अपना दिल का बात कह सकते हैं कि चुनावी ऐलान भी लोग कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों के पास चुनावी ऐलान के लिए जो है हम लोग होली मिलन समारोह नहीं किए हैं। हम लोग जो है सनातन को संदेश देने के लिए जो है होली मिलन समारोह किए हैं। चुनाव उनाव का कोई वैसा बात नहीं है। बाकी जो साधु महात्मा कह रहे हैं लोग कि माने जुमा का नमाज है चाहे होली है, इस पर आप लोग का कोई मतलब? अरे भाई, जुमा तो परमानेंट हो ही रहा है, एक दिन हम लोगों को होली खेलने दें। सभी लोग तो यही लोग कह रहे हैं, नहीं मानेंगे तो लोग अपना जुमा करेंगे, हम लोग अपना होली करेंगे। चलिए अब आगे जोड़ा जाएगा राम मंडलेश्वर अरे राज सोमेश्वरनाथ धाम से चल कर के आए हैं, महाराज जी से बातचीत किया जाएगा। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों का जो लोग कह रहे हैं कि मतलब यह ठीक है जुमा का नमाज बंद रहे या जुमा भी हो होली भी हो? नहीं, देखिए इसमें बहुत स्पष्ट है कि जैसे साल में लगभग 52 जुमे का दिन होता है और सब लोग उस दिन अपना भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और वर्ष में एक दिन होली का उत्सव और महोत्सव है। हम तो उनसे आग्रह और अपील करना चाहेंगे कि अपने घर पर नमाज करें और उसके बाद निकल करके सभी सनातनियों के साथ होली का भी रंग खेलें। हमारा तो उनसे आग्रह है, सब लोग मिल करके उत्सव को महोत्सव में बनाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाईचारा का संदेश दे। सभी सनातन धर्मी हमेशा से तो भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं। हम आपसे अब आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग जो है इस अवसर पर अपना बड़ा दिल दिखाइए और सब संतों के साथ और अपने गृहस्थ हित मित्रों के साथ मिलकर के धूमधाम से होली का महोत्सव मनाइए। तो वैसे होली 14 को है या 15 को? 14 को मनाना है तब यह दिक्कत है, अगर 15 को तो फिर जुमा वाली बातें नहीं है। आप जानते हैं कि ये महोत्सव ऐसा है कि 2-4 दिन लोग हिंदुस्तान में मनाते रहते हैं, है कि नहीं है? वैसे मुख्य रूप से शास्त्र सम्मत होली का उत्सव महोत्सव जो है 13 तारीख को 10:44 के बाद होलिका दहन होता है। उसके बाद अगले दिन काशी विश्वनाथ जी में पूर्णिमा को होली का महोत्सव बनाया जाता है और बाकी सर्वत्र जगहों पर उसके एक दिन बाद यानी कि 15 तारीख को होली का महोत्सव मनाया जाएगा। 14 तारीख को काशी विश्वनाथ भगवान के दरबार में वो अपने भूतों प्रेतों और अपने संगियों के साथ जो है उत्सव महोत्सव बनाते हैं। तो शुरुआत उस दिन से तो हो जाएगी। 15 को पूरे देशवासी धूमधाम से मनाएंगे। तो हम तो कहेंगे कि 14 और 15 दोनों दिन मनाइए और सब लोग मिल करके ये जो सनातन का भाईचारा का जो संदेश है इसको विश्व भर में फैलाइए और ये भाईचारा के संदेश को सभी धर्म के लोग उसको माने। नहीं मान सकते हैं तो एक दिन घर में बैठ करके नमाज अदा कर लीजिए। चलिए बाकी रितेश दास जी की तरफ से जो यह मतलब कार्यक्रम रखा गया, कॉल किया गया, यह कितना सराहनीय रहा है? देखिए कार्यक्रम बहुत सराहनीय है और सिर्फ होली मिलन का यह समारोह नहीं था, होली मिलन का भी तो संत मिले तो ये कार्यक्रम है, उत्सव महोत्सव है, हम लोग उसमें भी मनाए। मुख्य रूप से यहाँ सभी संत लोग इकट्ठा होने का उद्देश्य है कि जो भी प्रदेश के अंदर में तीर्थस्थल है, धर्मस्थल है, जो भी साधु संत महंत हैं उनके नेतृत्व के लिए, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए कुछ विचार विमर्श निरंतर होते रहे हैं। उसी के निमित्त यहाँ मुख्य रूप से उद्देश्य था कि हम लोग बैठ करके कैसे प्रदेश में धर्मस्थल तीर्थस्थलों का उद्धार हो सके, सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया जा सके,
विशेष रूप से इसके उद्देश्य से आज बैठक यहाँ आयोजित की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सतदेव दास जी महाराज हैं। बाकी अब महाराज जी आज के होली मिलन समारोह और संत जो मिलन हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो संत मिलन महान है, जैसा कि आप लोग भी पधारे हुए हैं। और ये कहा गया है कि संत दरस को जाइए तजममिता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिस यज्ञ समान। और महंत रितेश दास जी ने हम सभी संत महंतों को बुलाने का काम किया, भोजन सुंदर भोजन कराए। हाँ। और संत समाज का कैसे संरक्षण हो, किस तरह से बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद मठ महंतों पर जो अत्याचार कर रही है इस पर कुछ विचार विमर्श किया गया, उसकी रणनीति बनाने की बात सोची गई। और जहाँ तक होली मिलन है यह तो हर साल आता है और महंत रितेश दास जी ने अति सराहनीय काम किया कि सभी संतों को बुला करके और यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कड़ी में अब आगे जोड़ते हैं। बाबा महेंद्रनाथ के नगरी से चल के आए हैं तारकेश्वर गिरी जी महाराज। आज के संत समागम और होली मिलन समारोह जो मतलब रितेश दास के तरफ से किया गया था, इस पर क्या कहेंगे? यह बहुत कार्य जो इन्होंने किया बहुत सराहनीय किया। यह हर मठों पे होना चाहिए, हर मंदिरों पे करना चाहिए, जो भी महंत संत है जो सबको करना चाहिए। तो अब यह माना जाए कि अगली बार आप कराएंगे अपने मठ जी पर? जरूर कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। और ये सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। जी चलिए बात आइए तो इस बार भी हो जाएगा, चिंता की बात क्या नहीं है। क्या? आप लोग आइए तो इस बार भी कर देंगे। महाराज जी का बड़ा दिन है, जब संत महंत आप लोग आ जाएंगे तभी महोत्सव है। चलिए बाकी अब जोड़ेंगे। बाकी धर्मनाथ मंदिर और पुरुषोत्तम नाथ मंदिर सिर दोनों के मठाधीश कह सकते हैं कि हमारे साथ अखिलेश्वर पर्वत जी हैं। और अखिलेश्वर पर्वत जी आज की इस होली मिलन समारोह पर अपनी बात रखेंगे। देखिए, होली मिलन जो समारोह आज आयोजन हुआ भरकुइया मठ पे रितेश दास जी की अध्यक्षता में, हम सभी संत महंत यहाँ पर पधारे। और सनातन धर्म में जो हम लोगों की जो है उसके हम लोग जो संत महात्मा हैं एक कड़ी ही नहीं बल्कि उसके पुरोधा हैं। और जो यह आयोजन हुआ उस सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में यह आयोजन हुआ और यह आयोजन बहुत ही सफल रहा। और इस आयोजन के परोक्ष में जो हमारे मठ मंदिर हैं, जो सरकार का, जो धार्मिक न्यास परिषद का, सरकार का जो अंकुश खत्म हो गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने अपनी बात को चिंतन मंथन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं हम लोग। और जो धार्मिक न्यास परिषद के उत्पीड़न से मठ और महंत दोनों उत्पीड़ित हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बैठक किए। उसमें अनेकों प्रकार की हम लोगों ने निर्णय लिया और उस निर्णय के आलोक में आगे हम लोग काम करेंगे। आगे सरकार से, धार्मिक न्यास परिषद से हम लोग अपना बात को रखेंगे, बात मनवाने का कष्ट उन लोगों से करेंगे। और जो ये होली मिलन परंपरा है जो है ये सनातन से चली आ रही है। और एक जो नया विवाद जो हुआ है, हमारे पूर्व के जो वक्ता लोग जो हैं इस बात को रखे भी हैं, एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। तो जो दो संप्रदायों की बात है, तो हम उन लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि इसको संप्रदाय की और धर्म की इसको व्यवस्था न मानते हुए इसको भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता और संस्कृति को आलोक में इसको हम लोग मनावें। और हम लोगों का जो ये त्योहार जो है होली, वह होली त्योहार के परिप्रेक्ष्य में वो लोग भी उदारता दिखावें, हम लोगों के साथ मिलजुल करके होली खेलें। अगर ये संभव नहीं है, अगर इससे उन लोगों को अलग रहना है, तो हम लोगों को कम से कम एक दिन के लिए छूट दें होली खेलने के लिए,